वर्तमान के जीवन में चित्त शुद्ध होता है भागवत कथा सुनने से, और पूर्व जन्म और इस जन्म के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। घर में भी सात्विक का वातावरण बनता है और भागवत जी में और भगवान में दोनों में प्रीति बढ़ती है। कहते हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कहते हैं जब आपके जीवन के अमंगल का नाश हो जाएगा, मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल नष्ट हो गए, पाप नष्ट हो गए, कथा सुनते सुनते सारे जो दोष थे, बाधाएं थी, ग्रह दोष, वो सब जब नष्ट होगा, नित्य भागवत फिर भी आप श्रवण करते रहेंगे, तो कहते हैं भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उत्तम श्लोक भगवान में निष्ठा होती है। क्या होती है फिर? नैष्ठिकी भक्ति प्रकट होती है। अभी क्या है कि भक्ति कर रहे हैं, जब तक मन में हमारे जीवन में कुछ दुख आने वाला है तब तक हमारी निष्ठा नहीं बनेगी। जब सारे दोष हट जाएंगे और कथा श्रवण चलता रहेगा तो निष्ठा बन जाएगी। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। निष्ठा आएगी, एक निष्ठा आएगी। निष्ठा मतलब किसको कहते हैं? जहां जाकर मन स्थिर हो जाए उसी को निष्ठा कहते हैं। मन जहां स्थिर हो गया, हाँ, कहते हैं यस्मा निष्ठ, मतलब उसके बाद चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, मन हिले नहीं, ऐसी निष्ठा। मन स्थिर हो गया, भाई कुछ भी हो जाए, अब दूसरा नहीं, अब कुछ नहीं, नुकसान हो चाहे अच्छा हो, लेकिन मान लिया तो मान लिया, मन स्थिर हो गया, है ना। जैसे कन्या का जब तक विवाह नहीं होता है तब तक उसकी किसी में निष्ठा नहीं रहती है। आज भीड़ में गई, देखा ये लड़का बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। कल किसी और जगह गए, वहाँ देखा ये वाला बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर कहीं और शादी में गए, ये लड़का बड़ा अच्छा है। उसकी निष्ठा कहीं टिकती ही नहीं है। लेकिन वही कन्या जब उसका विवाह किसी एक साथ हो जाता है तब कन्या की निष्ठा हो जाती, मन ठहर जाता है। अब उसके बाद चाहे उससे लाख सुंदर मिल जाए, धनवान मिल जाए, गुणवान मिल जाए, तो भी कहती नहीं, हमारे तो निष्ठा हो गई। उसी तरह से भक्तों की निष्ठा भगवान में होनी चाहिए। सद्गुरु कृपा से ही वो निष्ठा होती है। जब तक सद्गुरु कृपा नहीं, गुरु कृपा नहीं, संत कृपा नहीं होती, तब तक निष्ठा नहीं बनती, भक्ति नैष्ठिकी नहीं होती। सद्गुरु कृपा कब होगी? जब आप कथा श्रवण करते रहेंगे तो एक दिन निष्ठा, एक दिन गुरु कृपा भी हो जाएगी। एक आदमी रोज कथा में आता था, हर दिन आता था, बहुत दिन से आ रहा था। तो एक संत थे, उसने एक सेठ जी से कहा कि सेठ जी, हम देख रहे कि आप कम से कम 25 वर्ष से कथा सुनने आ रहे हो, सत्संग सुनने। जी गुरुजी, तो आपका कल्याण होना चाहिए। बोले हाँ गुरुजी, होना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं होगा, फिर कैसे होगा गुरुजी? कहा देखो, एक नियम लेना पड़ेगा। यदि इसी जन्म में अपना कल्याण चाहते हो तो कुछ ना कुछ एक नियम ले लो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसने कहा कि गुरुजी आप बताओ क्या नियम ले लें? कहा कि देखो, ये नियम ले लो कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे,
तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसने कहा गुरुजी हम तो व्यापारी आदमी हैं, व्यापार में बिना झूठ बोले कुछ होता ही नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं हो, कोई और वाला। कहा कि ठीक है, ऐसा नियम ले लो कि हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, ये तो हो सकता है ना। 1 मिनट चुप रहा, फिर कहा गुरुजी रात्रि में खाना खाने के बाद सब परिवार बैठते हैं और फिर एक दूसरे की निंदा ही करते हैं। जब तक निंदा ना कर ले तब तक ठीक से हंस नहीं पा रहे हैं, और हंस नहीं पाते तो फिर नींद नहीं आती, इसलिए यह भी नहीं होगा, कुछ और बताओ। तो स्वामी जी ने कहा ऐसा है, तुम ही बताओ, क्या तुम निभा सकते हो ऐसा कोई नियम लो। उसने कहा कि सोचा, फिर कहा गुरुजी जहाँ हमारी गद्दी है ना, दुकान है, बड़ी सी स्टोर है, उसके ठीक सामने में एक प्रजापति की दुकान है, कुम्हार की, वो घड़ा बेचता है, उसकी दुकान है, मिट्टी के बर्तन बना के। तो उसको हमें देखना ही पड़ता है, सामने बैठता है, तो मैं उसका मुंह देखने का नियम लेता हूँ। वाह, उसने कहा कि याद रखो नियम तो नियम है, जब तक उसका मुंह नहीं देखोगे तब तक कुछ खाना नहीं। बस नियम कोई भी हो आपको निभा देगा, आप यदि नियम को निभा दिए तो नियम आपको निभा देगा। उसने नियम ले लिया कि भाई अब वो क्या करे, सवेरे उठे सीधे अपने दुकान पर, और दुकान खोलने से पहले उसका मुंह देख लिया, हाँ देख लिया, अपना अपना निश्चिंत हो जाए। अब उसने सब पूजा पाठ छोड़ ही दिया, गुरुजी ने कह दिया कि बस एक ही नियम से निभा जाना है, तो हमारा काम हो गया। दिन भर अपनी दुकान में बैठता था, काफी दिन उसका नियम चला। एक दिन आए दुकान पर, आज संयोग से वह कुम्हार कहीं चला गया था, उसका मुंह दिखा नहीं। अब वो व्याकुल हो गया, अब क्या करें। गया उसकी दुकान पर, फिर उसके पता लगा, उसके घर पे गया, उसके बच्चों से पूछा कि पप्पा कहाँ गए। तो बच्चों ने कहा कि पप्पा मिट्टी खोदने के लिए, मिट्टी लाने के लिए खेत पर गए। किधर गए, रास्ता बता, इधर से गए। तो सेठ जी उसी रास्ते से गए, थोड़े दूर था। आज उस कुम्हार को खोदने में, खुदाई करने में एक कलश मिला, कलश सोने के सिक्का से भरा हुआ था। खोल के वो देख रहा था, एकदम वाह वाह वाह, आज तो माला माल हो गए, क्या कहना है, एकदम गदगद हो रहा था बैठ के। उसी समय सेठ ने देखा और कहा कि देख लिया। उसने तो उसका मुंह देखा और कहा कि हाँ मुंह देख लिया, और वो चला गया। लेकिन उस कुम्हार ने सोचा कि क्या देख लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने सारा माल हमारा देख लिया, खुदाई में मिला है, कहीं जाकर पुलिस को, थाने को रिपोर्ट कर दे तो हमारा सारा चला जाएगा। उससे अच्छा है कि इससे पहले कि यह हल्ला करे, हम इसके हिस्सा कुछ माल दे देते हैं। कुम्हार ईमानदार था, तो आधा आधा करके 2 भाग कर लिया, आधा अपने घर में रखा और आधा जाकर सेठ जी के भीतर घर में रख दिया। बाहर आके कहा देखो किसी से कहना नहीं, हम तुम्हारा हिस्सा रख दिया अंदर में। उसने कहा कि क्या नहीं रख, क्या रख दिया, क्या नहीं कहना। कहा कि ज़्यादा मत बोलिए, हम समझ गए, रख दिया। सेठ जी भीतर गए और जाके देखा तो भाई थैली में सोने का सिक्का इतना सारा। सेठ जी समझ गए। तब सेठ जी ने कहा देखो गुरुजी ने कहा था कि एक नियम कुछ भी ले लो तो तुम जो है माला माल हो जाओगे। देखो कुम्हार का मुख देखने का नियम ले लिया तो आज लक्ष्मी घर में आ गई। मैं भी कैसा अभागा, कहीं नारायण के दर्शन का नियम लिया होता तो आज नारायण भगवान घर में आ जाते। नियम, कुछ भी नियम लेना जरूरी होता है अपने कल्याण के लिए। अधिक मास में कथा सुनना केवल पुण्य कमाना नहीं होता है, स्वयं को भगवान से जोड़ना होता है।
जिस घर में पुरुषोत्तम महीने में भागवत की ध्वनि गूंजती है वहाँ आध्यात्मिक शांति और ईश्वर कृपा भी बरसती रहती है। हाँ, इसलिए सत्संग खोज खोज के सुनना चाहिए। अधिकस्य अधिकम फलम। नारद जी के शिष्य चाहे ध्रुव जी हो चाहे प्रहलाद जी हो, सत्संग के महत्व से ही आगे बढ़े। हाँ, कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे को महां गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कलयुग दोष का समुद्र है। कलयुग तो क्या है? दोषों का भंडार है। फिर भी इस कलयुग में एक महान गुण है। बोले क्या? केवल कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। इस पाप के खजाने, पाप के भंडार कलयुग में एक महान गुण है। यदि कोई नाम संकीर्तन का नियम बना ले तो भवसागर से पार हो जाता है सहज में। और खास बात है, दानम जपो हरे नाम कथा विष्णु विशेषतः। इस महीने में, इस पुरुषोत्तम के महीने में दान करना, हाँ, हरि नाम का जाप करना, जो आपको गुरु मंत्र मिला है हरि नाम का, उसका जाप करें। और कथा विष्णु विशेषतः, विशेषतः भगवान पुरुषोत्तम की कथा श्रवण करे पुरुषोत्तम मास हेतु। और वह पुरुषोत्तम मास में कोटि गुण फलम लभेत, करोड़ गुना फलदायी। इस समय जो दान करेंगे करोड़ गुना, इस समय जो जाप करेंगे करोड़ गुना, और इस समय जो पाप करेंगे वह भी, बोलो बोलो, एक माला बराबर 1 करोड़ माला। एक माला जप लिया तो करोड़ माला। एक नाम लिया सुबह सुबह, समझो 1 करोड़ नाम हो गया। और एक झूठ बराबर, जोर से बोलो ना, 1 करोड़ झूठ। एक कपट बराबर 1 करोड़ कपट। एक चुगली मारी नहीं कि 1 करोड़ चुगली के बराबर समझो। जैसे इधर है वैसे उधर भी है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में पाप नहीं करना, पुण्य करना। लिखा है दान करना, जप करना, हरि नाम का स्मरण करना, अब विशेष रूप से भगवान की कथा सुनना। पुरुषोत्तम मास में 1 भागवत कथा भी आप नियम से सुन लीजिए और गांठ बांध लीजिए। ऐसे करके गांठ बांधे, हमने सुन लिया। 1 कथा बराबर कितना हो गया? कितना? 1 करोड़। और जब आपको यमराज के लोग चित्रगुप्त पूछे ना कितना पुण्य किया, तो कहना कि कितना बताऊं। हमने 1 करोड़ भागवत कथा सुनी है। अब आप ही हिसाब लगा लो कि 1 कथा का कितना पुण्य है, तो 1 करोड़ कथा का कितना पुण्य होता है। करोड़ गुना। फिर सब हाथ जोड़ लेंगे आपके आगे, भाई आपका हिसाब कुछ नहीं है, आप आगे बढ़ो, जाओ भगवान के धाम में जाओ, यहाँ क्या काम है। सारे पाप साफ हो जाएंगे। कथा के बीच में चर्चा नहीं करना। कथा के अंत में तुलसी का प्रसाद। आप लोग ये गलती कर रहे हैं।
तुलसी का पत्र लेकर आना चाहिए कथा में। भागवत जी को तुलसी चढ़ाना चाहिए और वही प्रसाद पाना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ तुलसी पत्र है ही नहीं, हम आपको क्या प्रसाद दें? इसलिए कल से ध्यान रखना, भागवत जी को तुलसी चढ़ाया जाता है। पुरुषोत्तम का महीना चल रहा, आप लोगों को कुछ पता नहीं। हमसे कोई कह रहे थे कि जयपुर तो जो है काशी है, और जयपुर वालों को कुछ पता ही नहीं क्या करना है नहीं करना है। भागवत जी सुनने आते तो भागवत जी को तुलसी चढ़ती है, समझ गए? ध्यान रखना, कल से कुछ लाओ चाहे मत लाओ, तुलसी पत्र जरूर लाना। आज भी आरती से पहले तुलसी मंगवा लेना। तो और आपको जो मंत्र मिला है, मंत्र का जाप कर लेना। और कुछ भी नहीं मिला है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का जाप कर लेना। भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए थोड़ा सा भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, फिर आज के गोपाला गोपाला राधे गोपाला 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 राधे गोपाला 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 राधे गोपाला 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 राधे गोपाला राधे 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 राधे गोपाला श्री 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 राधे राधे गोपाला बोलो गोपाला गोपाला राधे गोपाला बोलो गोपाला गोपाला राधे गोपाला। गोविंद भगवान की
चुराने वाला है। तू गैया चराने वाला है। तू गैया चराने वाला है। तू बंशी बजाने वाला है। तू बंसी बजाने वाला है। तू गिरी को उठाने वाला है। तू गिर को उठाने वाला है। तू रास रचाने वाला है। तू रास रचाने वाला है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तो मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तो मेरा है। बोलो गोपाला गोपाला राधे गोपाला 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 राधे गोपाला। ओ राधे राधे गोपाला राधे राधे गोपाला। मेरो प्यारो राधे गोपाला। मेरो प्यारो राधे गोपाला। बोलो गोपाला गोपाला राधे गोपाला 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 राधे गोपाल। राधा रानी की अभी आता ही होगा सलोना मेरा। हम नाम उसी की कालिया करते हैं। हो हम राह उसी की तका करते हैं। राह उसी की तका करते हैं। कविता सविता नहीं जानते हैं। मन में जो आए कहा करते। हो मन में जो आए कहा करते हैं। मन में जो आए कहा करते हैं। पढ़ते उनके पद पंकज में। पढ़ते उनके पद पंकज में। जो चलते चलते थका करते। चलते चलते थका करते। जो चलते चलते थका करते हैं। उनका रस रूप पिया करते हैं। उनकी छवि छाप छका करते हैं। उनकी छवि छाप छका करते हैं। उनकी छवि छाप छका करते हैं। गोपाला गोपाला राधे गोपाला 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 राधे राधे गोपाला। अरे गोपाला गोपाला राधे गोपाला गोपाला गोपाला
मेरो राधे राधे गोपाला, मेरो राधे राधे गोपाला, ओ प्यारे राधे राधे गोपाला, प्यारे राधे राधे गोपाला, बोलो गोपाला गोपाला राधे गोपाला, बोलो गोपाला गोपाला, राधे गोपाला। देखो, भोजन की शोभा होती है सुंदर थाली से, भोजन की शोभा होती है सुंदर थाली से, और संकीर्तन की शोभा होती है सुंदर ताली से। अरे गोपाला गोपाला राधे गोपाला, वह पाएगा, हाँ ताली थोड़ी थोड़ी आने। वह पाएगा क्या रस का चस्का, वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो, नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो, नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो, हरे कृष्ण उसे समझेगा वही, रसिकों के समाज में जाएगा जो, वो रसिकों के समाज में जाएगा, वो रसिकों के समाज में जाएगा जो, ब्रज धूली लपेटे कलेवर में, कलेवर यानी पूरे इस बदन में ब्रज धूली लपेटना, ब्रज धूली लपेटे कलेवर में, गुण नित्य किशोरी का गाएगा जो, वो गुण नित्य किशोरी का गाएगा जो, गुण नित्य किशोरी का गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, वो हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, तालियां, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा वो, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा क्यों, इसीलिए गाइए गोपाला राधे गोपाला, गोपाला गोपाला राधे गोपाला, मेरो राधे राधे गोपाला, मेरो राधे राधे गोपाला, वो तो गौए वाला गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, बोलो गोपाला गोपाला राधे गोपाला, गोपाला गोपाला राधे गोपाला। और एक बार सभी लोग हाथ उठा के मेरे साथ गाइए, जय राधे 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 हमारी प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे हम सबकी प्यारी राधे राधे वो वृंदावन में राधे राधे निधवन जीवे राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे शनि बिहारी राधे राधे वो परिक्रमा में राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोल भागवत भगवान की जय जय श्री राधे।
श्री राधे गोपाला, एक बार बोलिए गोपाला गोपाला राधे गोपाला। कल हम लोग ध्रुव जी की पावन कथा श्रवण कर रहे थे, सुने थे ना, ध्रुव जी पर ही विश्राम हुआ था। ध्रुव जी प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी से विवाह करते हैं, जिससे उनको कल्प और वत्सर 2 पुत्र हुए। और ध्रुव जी की दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला से उत्कल नामक पुत्र हुआ और एक कन्या हुई। और उत्कल को राज्य सौंप करके ध्रुव जी भगवान को प्राप्त कर लिए भजन करके। ये प्रसंग भी आपने सुना। और मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु देवी नतमस्तक हो गई ध्रुव जी के सामने। किसी भक्त को मार दूं ये मेरी ताकत नहीं, आप मेरा स्पर्श करके विमान में बैठिए। स्पर्श करके मस्तक झुका गई, स्पर्श करके विमान में बैठकर भगवत धाम पधारे हैं। ध्रुव जी के पवित्र वंश में आगे चलकर राजा वेन का जन्म हुआ। किसका? राजा वेन। राजा वेन अंग के पुत्र हैं। राजा अंग के पुत्र वेन हुए। राजा अंग का प्रसंग भागवत जी में संक्षिप्त में है, लेकिन पद्म पुराण में बड़ा विस्तार से है। राजा अंग की पत्नी का नाम है सुनीता। सुनीता यमराज की पुत्री है। एक ऋषि कुमार सुमेरु पर्वत के नीचे बगीचे में तपस्या में रत है। और उन दिनों चूंकि यमराज की जो नगरी है यमपुरी, वो दक्षिण में है। श्री सोमनाथ मंदिर आप लोग दर्शन करने गए होंगे, दर्शन किए। वहां पर एक स्तंभ है और उस स्तंभ पर लिखा है यहाँ आ समुद्र पर्यंतम। यहाँ से सीधे दक्षिण दिशा में कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई जंगल नहीं, केवल जल ही जल है। और जहाँ पर यमराज की नगरी संयमनीपुरी है। नरक भी दक्षिण में ही है। अच्छा, उन दिनों यमराज की पुत्री सुनीता स्वर्ग में आई और उर्वशी आदि अप्सराओं के साथ में रहती थी। बचपन में सुनीता ने एक साधना में रत तपस्वी को कोड़े से पीटा था। जब सुनीता छोटी थी तो भजन करते हुए महात्मा उसको अच्छा नहीं लगा। उसने जगाने का प्रयास किया, हिलाया डुलाया। अच्छा, जो भी साधना करते हैं ना, वो सोचते हैं कि जब तक हमें सिद्धि न मिल जाए, सफलता न मिल जाए, ठाकुर जी के दर्शन न हो जाए, तब तक हम समाधि न खोलें, अपना व्रत न तोड़ें, आसन न हिलाएं। तो वो तो गंभीरता से अपना आसन में जमाए। लेकिन सुनीता को क्या पता, सुनीता उसको जगाने का प्रयास करते, नहीं जगते ना। वो घर जाती है, कोड़ा लेकर आती। कोड़ा समझते हो? जिस कोड़े से पापियों को पीटा जाता था यमपुरी में, प्राणियों को, उसी वही कोड़ा लेकर आती है, उसको जोर जोर से पीटने लगती। छाले छाले हो गए शरीर में। आखिर में समाधि खुल गई।
न चाहते हुए उसको ध्यान तोड़ना पड़ा। ब्रह्मचारी की आंखें भर आई कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मुझे क्यों मारा, तुम इतने क्रूर हो, तुम्हारी ये क्रूरता पीढ़ियों तक मिटेगी नहीं। मैं श्राप देता हूं, तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। और कह करके वो चले गए। वो घर आई, यमराज से कहने लगे, पिताजी आज हमसे एक गलती हुई। बोले क्या? हमने एक तपस्वी को पीटा, ऐसे ऐसे भजन कर रहे थे, हमने उसको मारा। बोले क्यों मारा? तुम्हारा उसने क्या बिगाड़ा था? नहीं, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तो क्यों मारा? सुनीता कहती कि हम तो यही देखे कि जो भी हमारे घर में आते हैं उसको पीटा जाता है, क्योंकि यमराज के यहाँ तो सब पापियों को ला जाता घसीट घसीट करके, और उसको पीटा ही जाता था सबको। तो सुनीता को लगा कि जो भी हमारे यहाँ आता है सबको पीटा जाता है, ये भी कोई पीटने वाला ही है, तो मैं इसको पीट देती हूँ। हमें कुछ पता नहीं था। बोले अब कहाँ है वो? उनसे माफी मांगो। बोले वो तो चले गए, कहाँ मिलेंगे? और यह खबर धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई। सुनीता से कोई विवाह नहीं करता था, ये शापित नारी है, इससे विवाह नहीं करना है। स्वयंवर सभा लगाई यमराज ने अपनी पुत्री के लिए, लेकिन कोई भी नहीं आया स्वयंवर में। जब विवाह होना ही नहीं है, मन से ही निकाल दी बातें। फिर स्वर्ग में आई तो स्वर्ग में रहने लगी। तो इधर ध्रुव जी के पावन वंश में ध्रुव जी के पौत्र राजा अंग हुए। अंग भी तपस्या करके भगवान को पाना चाहते थे, विवाह नहीं करना चाहते थे। माता पिता ने कहा, लेकिन अंग को वैराग्य था। अंग हिमालय में गए और बैठ करके साधना कर रहे थे। उधर हिमालय में घूमते हुए उर्वशी आदि अप्सराओं के साथ में ये सुनीता भी आई। सुनीता ने जब देखा उस ब्रह्मचारी को तपस्या करते हुए, तो पुरानी वाली याद उसको आ गई। क्यों मुझे इनके रूप में उन्हीं की याद आ रही है? मैं चाहती हूं, मैंने ऋषि को, तपस्वी को पीड़ा दिया है, कष्ट दिया है, अब चाहती हूं मुझे संत की सेवा मिल जाए तो मैं सेवा करूं। मैं यही चाहती हूं कि किसी की सेवा करूं। तो उर्वशी ने कहा कि क्यों तुम्हारा मन इस पर आ रहा है, इसकी सेवा करना चाहती? बोले हाँ, लेकिन ये समाधि में कैसे सेवा करूं, फिर कोई श्राप ना दे दे। उर्वशी ने कहा चलो कोई नहीं, देखा जाएगा। तो जहां वो बैठे थे राजा अंग, राजकुमार अंग, वो समुद्र के सरोवर के किनारे बैठे थे, और सरोवर के उस तट पर उर्वशी ने अपना मंच बनाया। उसी मंच पर संगीत का उत्सव शुरू किया। उर्वशी अच्छा गाती भी है, सितार बजाती भी है, और सब आ गए, कोई वीणा, कोई मृदंग, कोई मजीरा, सब बजाते सुंदर संगीत का आयोजन किया। और संगीत में इतनी शक्ति है कि समाधि से किसी को खींचकर बाहर कर दे। कोई समाधि में भी हो ना, उसको भी बाहर ले आता है। ये कला किसमें है? संगीत में। हाँ, और रागों का राजा मालकोश यदि लगा दे तो फिर तो कहना ही क्या है। हर व्यक्ति झूम जाता है संगीत में। हाँ, हाँ, देखो मालकोश लगा दिया। वाह,
प्यार नहीं है सुर से जिसको, 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 वो मूर्ख इंसान नहीं है, 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 प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है, वो मूर्ख इंसान नहीं है, प्यार नहीं है सुर से जिसको। सुर इंसान बना देता है, 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 सुर भगवान मिला देता है, ओ सुर भगवान मिला देता है, सुर भगवान मिला देता है, सुर भगवान मिला देता है, सुर की आग में जलने वाले, सुर की आग में जलने वाले, परवाने नादान नहीं है, ओ प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है, वो मूर्ख इंसान नहीं है, प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको। अच्छा, दुनिया में जो भी प्राणी है, संगीत किसको नहीं आता है? सबको आता है। ये जो सुर है, जो वाणी है, यही तो सरस्वती का आशीर्वाद है। वाणी के बिना हर व्यक्ति गूंगा है, और यदि आज वाणी नहीं होती, सुर ना होता, तो कोई किसी का मित्र भी नहीं होता।